हेलो एवरीवन, बंटी दिमान दिस साइड। दोस्तों, आज की कहानी में आपको बहुत बड़ा लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा। इस कहानी को पूरा ज़रूर देखकर जाना क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत हंसी आने वाली है। एक बार गर्मी का मौसम था। एक पिता अपने लड़के के साथ गांव से दूर कहीं मेला देखने जाते हैं और वहां से उस मेले से वो एक गधे को खरीद लेते हैं और अपने साथ गांव में ले जाने के लिए उसको लगाम से पकड़े हुए पैदल चलना शुरू करते हैं। थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद उन्हें कुछ लोग नज़र आते हैं। वो लोग जैसे ही पिता और लड़के को पैदल चलता हुआ देखते हैं, वो कहते हैं ये कितने गधे हैं, गधा साथ में होते हुए भी ये पैदल चल रहे हैं। भला गधा तो होता ही बाहर ढोने के लिए है। इनमें से किसी एक को इस गधे पर बैठ जाना चाहिए और ये वैसे भी थके हुए लग रहे हैं। जब ये बात सुनाई देती है उस पिता को तो वो सोचते हैं ये लोग सही बात कह रहे हैं, हम में से किसी एक को इस गधे पर बैठ जाना चाहिए और वो अपने लड़के को उस गधे पर बैठा देते हैं। थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद आगे फिर से उनको कुछ लोग नज़र आते हैं। वो लोग कहते हैं ये लड़का कितना बेशर्म है, हट्टा कट्टा होने के बावजूद एक बुजुर्ग बाप को पैदल लेके जा रहा है और खुद बैठा गधे पर आराम से जा रहा है। इसको अपने बुजुर्ग बाप को गधे पर बैठाना चाहिए। तो जैसे ही ये बात लड़का सुनता है, लड़का स्वाभिमानी होता है और उसको ये बात उसके दिल पे लगती है और वो अपने पिता को खुद उतरकर उसको गधे पर बैठा देता है। पिता काफ़ी थक भी चुके होते हैं, बहुत समय से चल जो रहे होते हैं और वो गधे पर बैठ जाते हैं। जैसे ही थोड़ी दूरी तय करते हैं, एक खेत नज़र आता है। उस खेत में एक औरत काम कर रही होती है। जब वो औरत उन्हें देखती है, वो कहती है उस पिता को कि किसी बाप को इतना भी लाचार या स्वार्थी नहीं होना चाहिए। एक मासूम बच्चा पैदल चला जा रहा है और खुद लाड साहब बनकर इस गधे पर बैठा है। इसको अपने बच्चे को गधे पर बिठा लेना चाहिए। जब ये बात वो पिता सुनता है तो वो सोचता है ये औरत सही बात कह रही है, मुझे अपने मासूम बच्चे को अपने साथ इस गधे पर बैठा लेना चाहिए। और वो अपने लड़के को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेते हैं। और थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद जैसे ही उनको कुछ और लोग नज़र आते हैं, उनको एक व्यंग भी सुनाई देता है कि इस गधे की जान लोगे क्या, इस बेजुबान पर तरस करो, आप कब से इस पर बैठे हुए आ रहे हो, इसकी हालात देखो, इससे चला भी नहीं जा रहा, ये काफ़ी थका हुआ भी लग रहा है। अब आपको इस पर बैठना नहीं बल्कि इसको उठाकर साथ में लेके जाना चाहिए। जैसे ही ये बात पिताजी और लड़के को सुनाई देती है, वो सोचते हैं ये लोग सही कह रहे हैं। अब ये गधे की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ये काफ़ी थका हुआ भी लग रहा है और ये काफ़ी समय से हमारा बार ढो रहा है। अब हमें खुद इस पर तरस करना चाहिए। और वो दोनों घबरा कर उस गधे से उतर जाते हैं और एक लाठी के साथ, एक डंडे के साथ उस गधे को बांध कर उठा के ले जाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो गाँव के पास पहुँचने लगते हैं, रास्ते में एक नदी नज़र आती है। उस नदी पर एक लकड़ी का पुल बना होता है जो कि काफ़ी पुराना होता है और कमज़ोर होता है। जैसे ही वो तीनों उस पुल के ऊपर चढ़ते हैं, तब पुल काफ़ी पुराना होने की वजह से इतना ज़्यादा इकट्ठा भार सहन नहीं कर पाता और वो पुल टूट जाता है। वो तीनों नदी में गिर जाते हैं। तब उसके पिताजी को ये बात समझ आती है, मैं कितना मूर्ख था, एक ही बार में सबको खुश नहीं किया जा सकता, मैं कैसे उन सब की बातों में आ गया और काम करने लग गया। और जैसे ही वो तीनों उस नदी से बाहर निकले, पिता अपने लड़के को एक वृक्ष के नीचे बैठकर छांव में सोचने लगा। पूरी स्थिति को समझने के बाद उसने अपने लड़के को कहा, ऐसे तो ये पूरी दुनिया हमें जीने नहीं देगी बेटा, एक बात आज से गांठ बांध लो, जीवन में कुछ भी काम करना हो, हमेशा अपने भीतर की, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, तभी आप किसी मुकाम पर पहुंच पाओगे, वरना आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे अगर आप इन सब लोगों की इच्छा को पूरा करना शुरू करोगे, क्योंकि आप एक साथ सबको खुश नहीं कर सकते। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके सबको शेयर कर देना। ऐसी और बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।